Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 साइंस। ये जो हमारी फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन चैप्टर की सीरीज़ चल रही है हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने फॉरेस्ट लाइफलाइन में पढ़ा है कि फॉरेस्ट के क्या हमारे लेयर्स होती हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम करेंगे फॉरेस्ट की क्यों हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। आपने पढ़ा, फॉरेस्ट की लेयर्स पढ़ी हैं, आपने हैबिटेट पढ़ा है, आपने उसकी जो है प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की। तो अब हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हमारी बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है, ये हमने कुछ हेडिंग्स में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है, ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वाटर साइकिल क्या होता है। पानी लैंड से इवापोरेट होके फिर ऊपर जाके कंडेंस होके फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आता है। ठीक है, अब ये देखो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, डेंस ट्रीज होते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट में क्या कि तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि ट्रीज ही ट्रीज हैं, तो मीन्स प्लांट्स ज़्यादा है। अब ये आपने छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में होती हैं। उनकी जब हम प्लांट्स के जो रूट्स सॉइल में है, वो जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं वो उनकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और वहाँ से रूट्स से लेके ऊपर तक वो पूरी स्टेम लीव्स बिल्कुल टॉप तक प्लांट के वो जाते हैं पानी। ठीक है, तो प्लांट्स अब जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कई बार आप घर में देखते हो, घर में आप, हम लोग फॉरेस्ट की एग्जांपल नहीं ले रही, मैं घर में एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आप जब अपने प्लांट्स को वाटर करते हो, वाटरिंग करते हो, जब हमने पानी लगाया प्लांट्स को, कई बार हम ज़्यादा लगा देते हैं। तो ज़्यादा पानी जो हम लगा देते हैं उसमें क्या होता है कि जितने तो रूट्स ने एब्जॉर्ब करके ऊपर तक लीव्स तक भेज दिया, प्लांट को जितनी ज़रूरत थी उतने उसने प्लांट ने अपना यूज़ कर लिया, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो एक्सेस वाटर है, वो सारा का सारा वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में, आप सुबह देखो एक अर्ली मॉर्निंग के टाइम, तो वो जो आपको वाटर की जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में वो लीव से बाहर आ जाता है, निकलता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपीरेशन की थ्रू जो पानी प्लांट्स से निकला है, वो सारा का सारा वाटर वेपर वो कंडेंस हो जाता है, और ऊपर जाके वो कंडेंस इवापोरेट होगा, वो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद में वो जो है आपके क्लाउड्स बन जाते हैं। जब वो क्लाउड्स बनेंगे, फिर वो क्लाउड्स जो है वो रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वो नीचे आता है, फिर दोबारा लैंड पे आता है प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो और यही साइकिल हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उससे क्या होता है, हमारा वाटर साइकिल मेंटेन रहता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ट्रांसपिरेशन की जगह इवेपोरेशन पढ़ा था, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये इवेपोरेशन से भी होता है, और जो आपके प्लांट जो इवेपोरेशन, जो आप वाटर सरफेस से पानी इवेपोरेट होता है सन के कारण, गर्माइश के कारण। अगर आपकी प्लांट्स जो है एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो उससे भी ये सर्कल आपका चलता है, फिर कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो ऐसे आपके फॉरेस्ट जो है वो वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखो, यही चीज़ मैंने आपको ये वाटर साइकिल के थ्रू समझा रही हूँ। ये सिंपल आपका वाटर साइकिल है, जिसके बीच में इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, कलेक्शन ऑफ वाटर हो रही है। ये सारा पानी इकट्ठा हुआ हुआ है यहाँ से, फिर इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर कंडेंसेशन हो रही है, फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो लीव्स, ये जो ट्रीज़ लगे हुए हैं यहाँ पे बने हुए हैं, ये ट्रीज़ के ऊपर भी तो आपके
जो है इन ट्रीज़ की लीव्स में अगर आपकी रूट्स में ज़्यादा पानी चला गया, आपने ज़्यादा पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेस वाटर ट्रीज़ की लीव्स से ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलेगा, वो जो निकलेगा वो भी तो आपका ऊपर जाएगा, एवापोरेट होगा और वो कंडेंसेशन होगी, फिर ये प्रोसेस होगा। तो ऐसे जो है आपके ये जो आपकी फॉरेस्ट है वो आपके वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये तो हमारी थी बात, अभी पहले हमने हेडिंग की मेंटेनेंस ऑफ वाटर साइकिल। अब दूसरा है रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर में क्या है, अब देखो जब आपके प्लांट्स को आप पानी देते हो, प्लांट्स में आप पानी देते हो तो क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, उसके कारण जो आपकी सॉइल जो है वो अब पोरस बन जाती है। पोरस मीन्स वो सॉफ्ट बन जाती है, वो हार्ड नहीं रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो आपकी रूट्स सॉइल पोरस होने के कारण जो रेन वाटर जो है वो इनके थ्रू सीप हो जाता है नीचे, उसके पोर्स बन जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं और नीचे जाती है ज़मीन में। जब रेन वाटर नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो रिचार्ज होता है और उससे हमारा वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अगर पोरस होगी सॉइल आपकी, तो उसी कारण आपकी जो सॉइल के जो बीच में पोर्स हैं वो आपके खुल जाते हैं और वो नीचे पानी जाता है। अगर आप सोचो नीचे सॉइल के नीचे अगर आप एक मार्बल का हार्ड सरफेस लगा दो तो पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा और जो आपका वाटर टेबल है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। ग्राउंड वाटर जो है आपका रिचार्ज नहीं हो पाएगा, वाटर टेबल आपका डिप्लीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स थर्ड वन कम्स प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो है फॉरेस्ट जो है आपके इन्वायरमेंट को भी बहुत प्रिजर्व करते हैं। वो कैसे प्रिजर्व करते हैं इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाइल मेकिंग फूड। अब जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके कारण जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, सोलर एनर्जी, सन की प्रेजेंस में खाना बनता है, ऊपर से जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, और ये उससे वो अपना फूड बनाते हैं। अब मीन्स अब देखा जाए सोलर एनर्जी आपकी कन्वर्ट हुई है केमिकल एनर्जी में। अब जो एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, अपना उनसे खाना लेते हैं, वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स को भी सोलर एनर्जी मिल रही है। एंड और जो ग्रीन प्लांट्स है दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, व्हाट प्लांट्स डू, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में। और जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स यू कैन से, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इसके कारण जो जो ग्रीन प्लांट्स है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसके कारण जो फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं कि वो हमारी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखते हैं। अब आप लोगों ने बेटा, मैंने चैप्टर जब ये शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज ग्रीन लंग्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वाई फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज ग्रीन लंग्स, तो आपने उसमें ये आंसर देना है कि ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, उसके कारण इनको हम जो है ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बात समझाई है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, तो मींस बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में कैसे मेंटेन होता है। ये देखो, प्लांट्स ने क्या करना है, प्लांट्स ने ऑक्सीजन देनी है, निकालते हैं ना, एक्सहेल करते हैं, और वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन जो वो निकालते हैं वो कौन लेता है, एनिमल्स लेता है।
और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लेते हैं। मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो जो लिविंग बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एक जो गैस एक्सहेल करता है, दूसरा वो गैस इनहेल करता है। इससे क्या है, हमारी दोनों गैसेस का इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल you explain the justify that the balance of oxygen and carbon dioxide is maintained in the environment, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आप उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स का पूरा इनका कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं वो बताओगे, राइट? फिर उसके बाद में ये डायग्राम भी ड्रॉ करोगे और ये डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है बेटा? नाउ कम्स नेक्स्ट, आपका जो इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की वो हमारी आती है, इट सपोर्ट सॉइल कंजर्वेशन। अब जो सब हमारे फॉरेस्ट हैं वो सॉइल को कंजर्व भी करते हैं। सॉइल को कंजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको टॉप सॉइल की लेयर्स को रूइन नहीं होने देते, बहने नहीं देते। ठीक है? अब जो ये वो कैसे करता है, देखो जो हमारे ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट में ज़्यादा हमारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो बड़ी होती हैं, गहरी होती हैं। तो वो ट्रीज़ क्या करते हैं, जो रूट्स, उनकी जो रूट्स हैं वो क्या काम करती हैं, वो बेसिकली टॉप सॉइल को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। ये जो टॉप सॉइल को वो होल्ड करके रखती हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो हवा चलने से या पानी के बहाव से वो इधर उधर नहीं जाती, वो एक जगह पे टिकी रहती है। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है? और जो सॉइल इरोजन नहीं होती है। अब देखो जो आपके फॉरेस्ट है, जहाँ पे आपके प्लांट्स भी हैं, ये फॉरेस्ट या यू कैन से जहाँ पे आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपकी सॉइल इरोजन नहीं होती है, सॉइल कम नहीं होती है। बट यही आप देखो डेजर्ट एरिया में जहाँ पे प्लांटेशन कम है नहीं है, वहाँ पे क्या बारिश होती है या आपकी विंड चलती है, तो उस बहाव से आपकी सॉइल भी उड़ती है। बट ये जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स इस काम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये सॉइल को इरोड होने से बचाती हैं, एक जगह पे इकट्ठी करके रखती हैं। इससे हमारी जो सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.